विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में जानेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को भोनुता भानु सिंह ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। उनके सहोदर नाम गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वाबकी भी कहे जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को एक पॉलीमैथ कवि, संगीतकार और भारतीय उपमहाद्वीप के कलाकार के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत के साथ ही साथ 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकतावाद के साथ भारतीय कला का पुनरुत्थान भी किया था। पुनरुत्थान का मतलब है कि उसको पुनर्जीवन दिया था। गीतांजलि के महान रूप से संवेदनशील और सुंदर कविता के लेखन के लिए 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। वो पहले गैर यूरोपीय और प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। टैगोर के काव्य गीतों का आध्यात्मिक रूप में देखा जाना एक बहुत बड़ी बात है और बंगाल के बार्ड के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान एक राजगीर की तरह है, क्योंकि उनके विचारों का व्यवहारिक स्वरूप ही विश्व भारती यानी कि शांति निकेतन है। गांधी जी की तरह टैगोर ने भी बालक या व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक एवं नैतिक विकास पर जोर दिया है। टैगोर ने अपनी पुस्तक द पर्सनालिटी में शिक्षा की परिभाषा में कहा था कि उत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्व के साथ साथ सामंजस्य पूर्ण संबंध बनाती है। टैगोर बालक को पूर्ण मनुष्यत्व, कंप्लीट मैनहुड प्रदान करना चाहते हैं और शिक्षा को एक ऐसा साधन मानते हैं जिसके द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास होता हो। वह शिक्षा प्रणाली के द्वारा मात्र प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहते हैं। उनका विचार है कि शिक्षा का दर्शन मतलब दृष्टिकोण यथार्थवादी होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्यों में रूसो और स्पेंसर की तरह शिक्षा पर कोई पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी, किंतु फिर भी उनके लेखों, साहित्यिक रचनाओं एवं व्याख्यानों द्वारा उनकी शिक्षा के उद्देश्यों को सरलता एवं स्पष्टता से देखा जा सकता है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामंजस्य की क्षमता, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास की क्षमता का विकास करना है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास रविन्द्रनाथ टैगोर करना चाहते हैं। टैगोर ने शिक्षण विधि तथा शिक्षण के सिद्धांतों की चर्चा संयुक्त रूप में की है और वह सभी छात्रों को करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शिक्षा के अवसर सीखने के माध्यम से प्राप्त हों। प्रेम एवं सहानुभूति द्वारा शिक्षा मिले, स्वतंत्रता एवं आनंद के द्वारा विद्यार्थी सीखें, जीवन को केंद्र मान करके शिक्षा प्राप्त करें, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करें, विवेकपूर्ण शिक्षण हो, मातृभाषा द्वारा अपनी शिक्षा को प्राप्त करें और कला के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा सिखाया जाना चाहिए। टैगोर का विचार है कि शिक्षण विधि वास्तविकताओं पर आधारित होनी चाहिए, यथार्थवादी होनी चाहिए और शिक्षा के सिद्धांतों को ध्यान में रख कर के बनाया जाना चाहिए। वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में आने से निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास तो होता ही है और साथ ही क्रिया द्वारा करके सीखना, भ्रमण के माध्यम से सीखना, प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद करके सीखना एवं व्याख्यान के द्वारा जो सीखना संभव होता है वह संभव यथार्थवादी सीखने का एक स्वरूप होता है। टैगोर के विचार से शिक्षा का पाठ्यक्रम उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन होता है तथा शिक्षा के बृहद उद्देश्यों के रूप में बालक का पूर्ण विकास टैगोर मानते हैं। पर उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में जिन विषयों को महत्व दिया है अथवा जिन विषयों को रखा है उनके अंतर्गत पहला भाषा एवं साहित्य आता है। भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत मातृभाषा साहित्य, भारतीय भाषाएं एवं विदेशी भाषा में से जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, चीन, जापानी में से कोई एक भाषा आप सीख सकते हैं। दूसरा गणित विषय रखा है। गणित के अंदर तीनों प्रकार के गणित, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित की बात की गई है। तीसरा है विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत सभी विषय, सभी प्रकार के विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत, नृत्य, अभिनय,
कृषि एवं तकनीक, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, संग्रहालय वगैरह भी उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया हुआ है। पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर भी बल देते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने सेवा, खेलकूद आदि विषय भी अपनी शिक्षा में शामिल किए हैं, जिससे कि बालक की आवश्यकता की शिक्षा को पूरा किया जा सके। पाठ्यक्रम के आधार पर टैगोर आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम की बात करते हैं। उन्होंने शिक्षा को 2 स्तरों पर वर्गीकृत किया है, जिसके लिए टैगोर मानते हैं कि शिक्षा का पहला स्तर प्रारंभिक और माध्यमिक होना चाहिए, दूसरा स्तर उच्च एवं प्रौढ़ होना चाहिए और इस प्रकार से दोनों स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार से शिक्षण का कार्य शिक्षण विधि व शिक्षक पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीखता है, तो शिक्षक के कार्य ऐसे होने चाहिए कि जैसे प्रकाशित करने वाले दीपक के होते हैं। मतलब एक शिक्षक वह शिक्षक है जो स्वयं जलकर दूसरे को ज्ञान प्रदान करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर इस भावना को महत्व प्रदान करते हैं। पहला है कि परंपराओं का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। दूसरा, बालक के जीवन की गति और मस्तिष्क के बंधन से मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। स्व अनुभव और अधिक दक्षता व सरलता से सीखना बालक के लिए अधिक सुविधाजनक होता है और शिक्षकों को इसी प्रकार से इस कार्य को अंतिम अंजाम भी देना चाहिए। शिक्षक को रचनात्मक शक्ति का विकास करते हुए सिखाना चाहिए और छात्रों में पवित्रता एवं व्यक्तिगत प्रेम में भी विश्वास करना चाहिए। टैगोर का शिक्षा दर्शन, जिसमें उनके शैक्षिक प्रभाव को दिखाई देता है, एस्टीमेट ऑफ टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी उसको कह सकते हैं। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार मौलिक हैं। 20वीं शताब्दी में टैगोर को सबसे श्रेष्ठ माना गया। शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए टैगोर आधुनिक भारत के लिए पैगंबर माने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा में उच्च आदर्शों, चयनित प्रयोगों पर अधिक बल दिया और सजीव रूप प्रदान किया। इसलिए वर्तमान में टैगोर की शिक्षा भारत के निर्माण के लिए एक महान शिक्षण स्तंभ है। वह आधुनिक शिक्षणवादी माने जाते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन तथा शिक्षा के उद्देश्यों को बालक का पूर्ण विकास करने का साधन माना गया है। शिक्षक के कार्य प्रकाशित होने वाले दीपक की तरह ही होने चाहिए, जिससे कि स्वयं जलकर के भी विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करे, प्रकाश प्रदान करे और यही प्रकाश उनके जीवन को अच्छी तरीके से प्रकाशित कर सकता है।